आंगनबाड़ी केंद्र की अध्यक्ष प्रतिभा कौशिक आज अपने आंदोलन को लेकर आंदोलित हैं और कंपनी बाग में आज महिला संगठन को इकट्ठा करके इन्होंने कुछ मांगे प्रशासन से रखी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई इनकी मांगे पूरी ना करने के कारण इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ आश्वासन पाने के लिए उम्मीद कर रही हैं। पूछते हम प्रतिभा कौशिक जी से इनकी मुख्य मांगे क्या हैं। बताएं मैडम, आपकी क्या मांगे? हमारी सरकार से एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो सरकार ने एक नया पोषण ट्रैकर पे अभी नई एक ऐप चला दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ लाभार्थियों की केवाईसी करें और चेहरा प्रमाणीकरण करें। इनमें आप ये देखिए कि काफ़ी समस्याएं हम लोगों के साथ आ रही हैं। पहली बात तो सरकार ने जो मोबाइल हम लोगों को दिए थे वो 2GB दिए थे। आज से 3 या 4 साल हो गए हैं, सारे मोबाइल ख़राब हैं, मोबाइल काम नहीं करते और हमारे विभाग द्वारा हम लोगों पे बहुत सारा दबाव बनाया जा रहा है, जिससे हमारी बहनें मानसिक स्थिति से बहुत उत्पीड़ित हैं। और आप ये बताइए कि आज गाँव में या शहर में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। वहीं हमारे टीचर हैं, उसी स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। तो जब टीचरों का ऑनलाइन उपस्थिति का काम आया तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये हकीकत बात है कि नेटवर्क नहीं आता है, तो इससे ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। मालूम है उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है और यहाँ के जो शहरिया लोग हैं या हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए पूरे देश में भ्रमित रहते हैं। आप मान लीजिए हम उनकी फ़ोटो कैप्चर करते हैं या उनकी केवाईसी करते हैं, ये तो उनके 25% जो मोबाइल है वो बंद हैं। आधार कार्ड से जो लिंक उनके नंबर हुए होंगे कभी भविष्य में, उनको खुद ही याद नहीं है कि हमारा कौन सा नंबर आधार कार्ड से लिंक है। पहले सरकार। मैडम प्रतिभा जी, आप आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं इसकी आप वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। बहुत सी समस्याओं को लेकर अभी आप आंदोलन कर रही थी, हम सुन रहे थे। उसमें आपकी मुख्य समस्या एक तो पहली है आपके जो मोबाइल हैं 2G के, गवर्नमेंट ये जानती है कि 5G से नीचे काम नहीं चल रहा, फिर 2G मोबाइल देने का आधार क्या है? हर आंगनबाड़ी केंद्र पे 5G होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी एक मांग है कि अध्यापक और अध्यापिकाएं जो साथ गांव में काम कर रही हैं वो भी, उन्होंने एक आंदोलन किया प्रमाणीकरण का, तो आपने रोक लगा दी और आंगनबाड़ी को आप ज़रूरत से ज़्यादा सता रहे हैं। ये आपकी मांग है। साथ ही साथ गांव में एक और मुख्य समस्या जो आप बता रही कि गांव में जो लोगों के आधार हैं वो आधार प्रमाणित नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी सरकार की समस्या है, सरकार को इसे अपने स्तर से देखना चाहिए। और आंगनबाड़ी केंद्र की चूँकि आप अध्यक्ष हैं, आप बताएं इस समस्याओं का समाधान कैसे हो? अगर सरकार प्रयास करे तो क्या करे? मैं प्रदेश सरकार से और अपने केंद्र सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप हम लोगों के लिए 5G मोबाइल दें, जिससे हमारे लोगों का समस्याओं का समाधान हो। दूसरी हमारी मांग है कि इस महंगाई के दौर में जो सरकार हम लोगों को 6,000 रुपये के में काम करा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करा रही है, उस कार्य को ध्यान में, इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार हम लोगों को कम से कम 18,000 से कम मानदेय नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने एक नई योजना, अभी नया हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप चलाया है उस पर एक नया अपडेट आया है कि चेहरा प्रमाणीकरण करिए और लाभार्थी की केवाईसी करिए। अब आप केवाईसी ये है कि यदि हमारा उत्तर प्रदेश का अधिक से ज़्यादा मजदूर बाहर पलायन करने जाता है और जिन मजदूरों के आधार कार्ड, वैसे तो बहुत लोगों के आधार कार्ड नहीं है, और यदि आधार कार्ड जिनके हैं तो उनको अभी ये पता नहीं है कि हमारा मोबाइल पे हमारे आधार पे कौन सा नंबर ऐड है, और आधे से ज़्यादा उनके मोबाइल कहीं तो स्विच ऑफ है या उनकी सिम गुम चुकी है। इन कार्य में करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आगे ये है कि यदि हम केवाईसी करते हैं तो लाभार्थी का प्रमाणीकरण करने में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए माँ पिता मजदूरी करने गया है और आगे लाभार्थी बच्चों के आधार कार्ड नहीं है,
और पिता के आधार से बच्चा का सत्यापन किया। अब हमें चेहरा प्रमाणीकरण करना है लाभार्थी का, तो बाप मजदूरी के लिए नहीं जाएगा क्या? राशन के लिए एक वो खुद ही हमें मालूम है, एक चेहरा प्रमाणीकरण के लिए कम से कम नहीं तो 10 से 30 मिनट 40 मिनट लगेंगे और नेटवर्क भी नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा समस्या कहीं आती है तो नेटवर्क की आती है। उसी स्कूल में हमारे अध्यापकों ने अभी एक आंदोलन किया था, जब उनकी ऑनलाइन उपस्थिति का जिक्र चला था तो सारे अध्यापकों ने यही समस्या उनके साथ थी कि नेटवर्क नहीं आता, और वही समस्या हम लोगों के साथ है कि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब गांव में कहीं 1-2 जगह यदि नेटवर्क आएगा तो आप बताइए 100-200 लाभार्थी हम लोगों के होते हैं, तो कहाँ हम परेशान हो। और पहली बात, संसाधन हम लोगों को उपलब्ध कराए सरकार, इसके बाद हम लोगों से काम कराए। यदि सरकार को फिर भी इतनी जल्दी है काम कराने की, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे विभाग में जो मुख्य सेविकाएं हैं उन लोगों को हमारे सेंटर पे भेज दिया जाए। उनके पास टैबलेट है, उनके पास लैपटॉप है, वो अपने मोबाइल से जाके और हर लाभार्थी का फेस प्रमाणीकरण कर लें और वो KYC कर दें। हम अब सारी बहनें मिलके अपने लाभार्थियों को सेंटर पे बुला लेंगे, तो इससे सरकार को ये तो लगेगा कि वाकई में वर्कर काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। इसके बाद यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सारी बहनें उग्र होकर आंदोलन आगे भविष्य में आंदोलन करने की तैयारी है। ये आपने बहुत अच्छी बात रखी कि जो सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर्स को अपन अगर प्रमाणीकरण में साथ लगा दिया जाए तो इससे निश्चित ही परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, और उनको भी ये महसूस होगा कि उनको प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना पड़ता है और कैसे काम होगा। आपने जो शहरिया के प्रमाणीकरण की बात की है, शासन को निश्चित ही इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ से प्रतिभा कौशिक के साथ। कहा है कि आपको फोटो कैप्चर करके ही राशन वितरण करना है, तो ये मानिए आप राशन बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार इतना अच्छा राशन नहीं दे रही लाभार्थियों के लिए कि जिससे फोटो कैप्चर होके, मान लीजिए पिता का आधार कार्ड बच्चे के साथ लगा है, माँ का आधार कार्ड बच्चे के साथ लगा है, और बच्चे के पहले कहा मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए, आंगनबाड़ी ने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिए, उनने कहा आधार कार्ड वेरीफाई करिए, आधार कार्ड वेरीफाई कर दिए। जैसी भी परिस्थितियों में हम लोग जूझे, हमने वो कार्य सरकार को करके दिया, लेकिन सरकार ने फिर भी हम लोगों को शोषण बंद नहीं किया। अब उन्होंने ये शोषण करने के लिए एक नई योजना चला दी कि आप चेहरा प्रमाणीकरण करिए। मान लीजिए किसी के पिता का चेहरा प्रमाणीकरण कर लेते हैं जिसका आधार कार्ड लिंक है, तो वो पिता अपनी मजदूरी के लिए यहाँ से देश देश में भटकता फिर रहा है। यदि उसको हमें राशन देना है, यदि बच्चा अपनी दादी के साथ है, अपने माँ के साथ है, तो वो इस बच्चे इस लाभ से वंचित रह जाएगा। मैं तो ये सरकार से कहना चाहती हूँ, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि आज इस स्थिति में आंगनबाड़ी इतने दिमाग से टॉर्चर कर दिया जा रहा है कि आंगनबाड़ियों को सिर्फ मौत के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। इतना उन पे जोर दिया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है। 6000 मान